हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल प्यार वाली आहाना। तो प्रीवियस पार्ट में हमने सुना था कि दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, शार लेते हैं और काफ़ी रोमांटिक एंड नॉटी होते हैं दोनों ही। नाइट बहुत अच्छी जाती है, बट क्या करें, कोई ना कोई तो खलल आनी ही होती है। दीदी का कॉल आता है कि मॉर्निंग में ही आप लोग निकल आइएगा, पापा ने बुलाया है। प्राची रोना स्टार्ट कर देती है, बहनी उसको चुप कराती है, बोलती है जान अगर हम साथ हैं तो फिर क्या डर आपको, डोंट वरी, रोना बंद करो। और पूरी रात दोनों की एक दूसरे की बाहों में बैठे बैठे ही निकल जाती है। दोनों में से कोई नहीं सोता, ना कोई एक बात करता है, बिल्कुल शांत। जो इतनी अच्छा दिन गया था, जो इतनी अच्छी नाइट गई थी, अभी सब कुछ फील ख़राब हो गया। अब इसके आगे मॉर्निंग होती है, दोनों मॉर्निंग क्या 4 o'clock हो रहा था। देन फिर उसके बाद 5 o'clock होता है। 4 o'clock तक तो मॉर्निंग में ऑफकोर्स अंधेरा होता है बाहर, लेकिन जब 5 o'clock होता है तो हल्का हल्का उजाला होना स्टार्ट होता है, बहुत हल्का हल्का। तो जो विंडो थी वहाँ से हल्की हल्की रोशनी आना शुरू होती है। मानी और प्राची एक दूसरे को, जब रोशनी आती है पहले विंडो को देखते हैं, फिर एक दूसरे की तरफ फेस करके एक दूसरे को देखते हैं। क्योंकि प्राची बानी की बाहों में थी, तो बानी उसको फॉरहेड पे किस करती है और बोलती गुड मॉर्निंग जान। तो प्राची बोलती गुड मॉर्निंग, और वो उसकी लिप पे बहुत सॉफ्ट सी किस करती है। बानी बोलती है कैसा फील हो रहा है आपको? तो प्राची हाँ ठीक है, थोड़ा टायर्ड टायर्ड हो रहा है। तो बानी बोलती है हाँ, इतना थक गए हो रात में? वैसे आपने कुछ करा तो है नहीं जो इतना क्यों थक रहे हो? मतलब थोड़ा सा माइंड चेंज करने के लिए। नाइट तो ऐसे निकल ही गई है, कहीं थोड़ा सा सो भी गए होंगे। कहते हैं ना कि बैठे बैठे आग लग गई होगी, तो बस वही वाला हिसाब था दोनों का। देन उसके बाद बनी बोलती है अच्छा सेकेंड राउंड तो हो गया था, थर्ड राउंड का क्या हिसाब है? प्राची कि आपको मजाक सूझ रहा है, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। तो बनी बोलती अच्छा ये बताइए, अगर आपको टेंशन हो रही है तो मैं भी साथ में टेंशन ले लेती हूँ, बट ये बताओ टेंशन लेने से कुछ हो जाएगा? तो प्राची नहीं, आई नो दैट, बट बेबी मुझे हो रहा है ना। तो पानी ओके, तो टेंशन को रिलीव कर देते हैं ना जान। आपने पढ़ा नहीं है, ये तो साइंटिफिक रीज़न है। अगर आपको ज़्यादा स्ट्रेस हो, ज़्यादा टेंशन हो, तो उसको रिलीव कर देना चाहिए। तो प्राची बहनी की तरफ देखती है, बोलती है बड़ी क्यूट सी छोटी छोटी आंखों से प्यार से देखते हुए बोलती है वो कैसे? तो बहनी वो कैसे बताती हूँ। वो उसके लिप पे किस करती है, दैन उसके चेक पे किस करती है। चेक पे किस करते करते वो नेक पे आने लगती है, बहुत प्यार से किस करने लगती है, और प्राची की आइज़ बंद होने लगती है। वो वानी को फील करने लगती है, उसको काफ़ी अच्छा फील होता है। जो बोल सकते हैं कि नाइट की जो बैठे बैठे सोचने की, टेंशन की, या दिमाग में क्या क्या चल रहा था, वो धीरे 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 कहीं ना कहीं सब गायब हो के वो सिर्फ और सिर्फ एक रोमांस की दुनिया में जाने लगती है। और फिर उसके बाद धीरे 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 उसके चेस्ट पे जाती है किस, वो कंटिन्यूसली कर रही थी। और बानी फिर देखती है किस, हल्का सा रुकती है और देखती है प्राची की तरफ कि प्राची अभी भी फील कर पा रही है या फिर वो टेंशन में ही है। तो जैसे ही वो रुकती है देखने के लिए, तो प्राची डोंट स्टॉप बेबी। तो प्राची बानी सॉरी सॉरी सॉरी, और बहन वो उसको किस करना स्टार्ट करती है। वो उसके पूरी अपर पार्ट पे किस 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 है, इतनी सारी किसेस। और प्राची पूरा उस किस को फील करके अपने आप को एकदम अच्छा फील कर रही थी। जो उसकी थकान थी वो रिलीफ हो रही थी। जो उसके दिमाग में सिर्फ घर, पापा, मम्मा, दीदी सब चल रहा था, वो बस सब कुछ एक साइड। और वो जो एक किस होती उसके जिस्म पे, पानी के जब लिप्स टच होते थे, तो प्राची बस बानी बानी बानी, उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़, प्यार, रोमांस एंड बानी।
देन उसके बाद पानी जो होती है वो अगेन रुकती है और प्राची की तरफ देखती है। प्राची अगेन बोलती है डोंट स्टॉप बेबी, लाइक पानी बोलती है वाओ, लाइक वही प्राची है जो हमेशा बोलती है स्टॉप इट, और अब लाइक डोंट स्टॉप वाओ। फिर बहाने कहाँ था, मौके पे चौका तो फिर मानना बनता ही था। लाइक मॉर्निंग के 5:30 हो रहे हैं और भाई रोमांस काफ़ी चरम सीमा पे चढ़ा हुआ है। बहानी किस करते करते लोअर पार्ट पे पहुंचती है और उसके दोनों पैरों पे भी किस करना शुरू कर देती है। लाइक ऊपर से लेके नीचे तक कोई ऐसा पार्ट नहीं हुआ प्राची का जहाँ बानी के लिप्स ने उसको टच ना किया हो, उसको प्यार से सॉफ्टली अपने लिप्स से किस ना किया हो। हाय बानी उसके पूरे जिस्म पे अपने निशान दे रही थी, निशान लाइक लिप्स से उसके पूरे बॉडी पे, और प्राची उसके लिप्स से खुद को लाइक अ हेवन फील कर रही थी। देन उसके बाद जो बानी होती है वो प्राची के ऑफकोर्स ऊपर ही होती है। एकदम से बानी की एकदम से देखती है 2 सेकंड के अंदर क्या हुआ। बानी थोड़ा सा कंफ्यूज और बोलती है व्हाट इज दिस। तो प्राची लाइक एकदम से उसको क्या ही होता था वो तो वही जाने, एकदम से वो बानी को नीचे करती है, उसके ऊपर आती है और बोलती है इट्स नाउ माय टर्न। बानी बोलती है बेबी आपको टेंशन हो रही है, मुझे नहीं हो रही। तो प्राची बोलती है हाँ आपको टेंशन हो रहा है मुझे पता है, मैंने इतना अच्छा फील कर लिया, आपको भी बनता है फील करवाना। तो बानी बोलती है बेबी मैं कर रही हूँ ना, अब रहने दो, आपको ऐसा टेंशन है मैं रिलीव कर रही हूँ। तो लाइक बानी लाइक बोलती है और प्राची बोलती है कि नहीं मुझे भी रिलीव करना है। तो बानी लाइक बेबी मुझे नहीं हो रही होती टेंशन। तो प्राची हाँ नहीं हो रही तो कोई बात नहीं फिर भी रिलीव करना है। हाय ये प्राची का बचपना, जो बानी वाला बचपना था अब वो ट्रांसफ़र होके प्राची में आ गया। बानी बोलती ओके एज यू विश। रुको 1 मिनट, प्राची बोलती व्हाट इज दिस, रुको ऐसे थोड़ी होता है, आपको बोलना है डोंट स्टॉप। तो बानी लाइक हाँ डोंट स्टॉप बट मैं अपना शर्ट उतार दूँ, और वो शर्ट लाइक वो खुद से अपने कपड़े उतारती है और बोलती हाँ कैरी ऑन। लाइक प्राची लाइक व्हाट इज दिस यार, ये क्या बात होती है। बानी बोलती है चिल्ला बेबी आप किस करना स्टार्ट करो। भाई इन लोगों का रोमांस तो यही जाने कुछ अलग, कभी फनी कभी रोमांटिक कभी इमोशनल, ये कपल को ज़्यादा ही। देन उसके बाद क्या था, प्राची करती है किसी से स्टार्ट पूरे जिस्म पे, और वो किसके साथ साथ कहीं ना कहीं बाइट देती है। जब वो बाइट देती है तो वानी बोलती है देखो इट्स अ चीटिंग ओके, सिर्फ किस की बात हुई थी, बाइट की बात नहीं हुई थी। तो वानी लाइक हाँ तो थोड़े तो निशान होने चाहिए ना। तो वानी बोलती फिर तो मेरे को भी देने चाहिए थे। तो प्राची बोलती आप मुझसे ज़्यादा प्यार करते हो ना, अब मुझे हर्ट होगा तो आप कैसे बर्दाश्त कर सकते हो बेबी। तो बानी बोलती है ओह मतलब आप मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते तो आप मुझे हर्ट कर रहे हो। बानी प्राची जब ये सुनती है तो उसको सीरियसली काफ़ी गंदा लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बानी को हर्ट तो कर ही रही थी, इस तरीके से ना सही तो कोई दूसरे तरीके से। ऑफ कोर्स लाइक जो उसकी फैमिली का ड्रामा था वो कहीं ना कहीं बानी को हर्ट तो कर ही रहा था। प्राची जो होती है वो थोड़ा सा सैड हो जाती है और बानी के ऊपर अपना सिर रख देती है, लाइक अपनी पूरी बॉडी बानी के ऊपर ही लेट जाती है। बानी को फील होता है तो बोलती बेबी मेरा मतलब वो नहीं था जान, आप सैड मत हो। अच्छा आप मुझे हर्ट कर सकते ऑफ कोर्स, इट आप नहीं करोगे तो कौन करेगा, और वैसे ही मुझे हर्ट नहीं होता ना, कल भी देखो मुझे बिल्कुल हर्ट नहीं हुआ। तो बानी प्राची जो होती है वो कहीं ना कहीं उसके आँख में आंसू आ जाते हैं, और जैसे ही आंसू आते हैं तो ऑफकोर्स वो बानी के चेस्ट पे अपना सिर रखे हुए है, तो वो चेस्ट पे उसकी बॉडी पे कपड़े नहीं हैं तो वो चेस्ट पे उसका आंसू गिरता है। ओ गॉड, जब बानी को फील होता है कि गरम गरम आंसू बानी के चेस्ट पे गिरा तो बानी लाइक बानी कुछ नहीं बोलती, ना प्राची का सिर ऊपर करती है ना उसको किस करती है और ना ही कुछ बोलती है कि आप रोइए मत। वो सिर्फ और सिर्फ बानी का जो हाथ होता है वो उठाती है
और अपने हाथों में लेती है। देन उसके बाद उस पर एक बहुत प्यार से किस करती है और फिर उसकी जो फिंगर होती है उसको अपने फिंगर को अपने मुंह में लेती है और देन ऑफ कोर्स वो फिंगर काफ़ी गीली हो जाती है और फिर वो अपने ऑफ कोर्स उसने अंदर के कपड़े तो नहीं उतारे हुए थे, लेकिन वो हाथ ले जाके अपने ही हाथों से अपनी पैंटी में डाल देती है। प्राची एकदम से वो बहुत इमोशनल थी। ऑफ कोर्स वो आंसू टपक रहे थे कि मैं कहीं ना कहीं बानी को हर्ट कर रही हूँ। और जब वो फील करती है कि बानी क्या कर रही है तो वो एकदम से अपना हाथ स्टॉप करती है और बानी की तरफ देखने लगती है। और प्राची की आंखों में आंसू थे और बानी की आंखों में एक चमक थी कि आप ही कर सकते हो, डोंट स्टॉप प्लीज़ बेबी। वो सिर्फ आंखों से बोल रही थी। जब प्राची आंसुओं से भरी आंखों से बानी की तरफ देखती है तो बानी बस बहुत प्यार से एक पलक झपकाती है और जो हाथ होता है वो बानी प्राची को इशारा करती है कि प्लीज़ एंटर इन मी। एंड बानी प्राची जो होती है वो सेम जैसा बानी कहती है वैसा ही करती है। और दोनों का, हाँ ये फर्स्ट टाइम था जब दोनों का आई कांटेक्ट हो रहा है एंड ये दोनों इंटीमेट हो रहे हैं। उसके बाद दोनों की आंखें एक भी पलक नहीं झपकती और जैसे ही एंड ऑफ कोर्स बानी के अंदर प्राची एंटर होती है तो वो अपनी आंखों को एकदम से क्लोज करती है। जब प्राची ये चीज़ देखती है, बानी के फेस पे वो सुकून देखती है जो बानी ने वर्ड बोले हुए थे, वो प्राची फील कर पा रही थी कि हाँ जैसे उसकी बॉडी का कोई पार्ट उससे कंप्लीट कर देता है, बस प्राची वही है। उसके फेस पे वो एक सुकून, वो तड़प, वो सुकून साथ में मिक्स, वो रिलीफ, वो वाली फीलिंग जब प्राची देखती है तो वो जो आँख में आंसू था वो एकदम से गायब हो जाता है। वो एकदम से छू हो जाता है बानी को देखकर। बानी के वो फेस पे एक्सप्रेशन देख के उसकी वो आँखों का राउंड होना एकदम से बंद हो जाना राउंड होके। एंड देन वो एंटर होने के बाद कोई भी हरकत नहीं करती उसकी फिंगर। बानी ही अपने हाथों से प्राची के हाथ को हल्का सा पुश करती है। देन उसके बाद बानी अगेन प्राची को फील करती है। प्राची पूरा का पूरा बानी के फेस का एक्सप्रेशन देख रही थी अपने आँखों से और बानी उस चीज़ को फील कर पा रही थी। जब वो देखती है तब फिर एक टाइम के बाद ऑफ कोर्स कुछ फीलिंग ऐसी होती है जिसको हम वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पा सकते। बस प्राची के साथ भी वही होता है। जब वो बानी को इस तरीके से देखती है तो है फिर कैसे। एंड देन उसके बाद अगेन प्राची अपने आप पे कंट्रोल खो देती है जब वो बानी के मुंह से एक आवाज़ सुनती है, प्राची। एंड देन प्राची स्टार्ट होती है और बानी के मुंह से निकलता है डोंट स्टॉप। है वो जो मोमेंट था वो लफ्ज़ों में बयां करना पर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि वो दोनों का प्यार, दोनों का इमोशन और ना जाने क्या क्या है, वो सिर्फ एक दूसरे को कंप्लीट करने का ज़रिया है, एक दूसरे को सुकून देने का ज़रिया है जिसे सिर्फ वही फील कर सकता है ऑफ कोर्स जिसने कभी फील किया हो। देन उसके बाद बानी और प्राची आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। कभी बानी प्राची के ऊपर तो कभी प्राची बानी के ऊपर। हाय ये शोभा इतनी अच्छी, क्या ही कहना। दोनों की सांसें इतनी तेज हो जाती है, दोनों क्या ही बोलना। काफ़ी देर तक एक दूसरे के साथ लगे रहने के बाद थक जाते हैं दोनों की सांसें। जब थक जाती हैं, आज एक दूसरे को कोई भी नहीं रोकता, कोई भी नहीं रोकता। सिर्फ एक ही वर्ड निकल आता दोनों के मुंह से, या तो आ या फिर डोंट स्टॉप या फिर एक दूसरे का नाम, जो कि अक्सर ऐसे मोमेंट में
निकलना लाजमी है। जब दोनों थक के हाय दोनों साइड से लेट जाते हैं एक दूसरे के ऊपर, जब लेटे हैं प्राची भानी के ऊपर, एकदम से हाय दोनों एक दूसरे की धड़कनों को जो साथ में धड़क रही थी फील कर पा रहे थे। काफ़ी तेज हो चुकी थी वो धड़कनें, क्योंकि मोमेंट ही कुछ ऐसा था। धड़कनें थक 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 थक, मॉर्निंग में धक धक के साथ कॉल भी बज जाता है, और वो कॉल और किसी का नहीं, प्राची की कलीग थी का था। है भानी बोलती है, ये मुझे लगता है मेरा दुश्मन और मेरी सौतन सिर्फ आपका ये सेल फ़ोन है, इसको फेंक दो उठा के। तो प्राची बोलती है कि हाँ मुझे भी लगता है, मुझे फेंक देना चाहिए इसको। अब आपने परमिशन दे दी है तो ऑफ कोर्स मैं फेंक दूँगी। वो उठाती है, पिकअप करती है, बोलती है हाँ दीदी गुड मॉर्निंग। तो बोलती है कि आज मैं स्कूल नहीं आ पाऊँगी, आप जा रहे हो? तो बोलती है कि दीदी मेरे को तो घर पे जाना है, आज तो मैं नहीं आ पाऊँगी, एक्चुअली नाइट में ही दीदी का कॉल आया था, आज आप मैनेज कर लो, कल मैं देख लूँगी। तो बोलती है कि ठीक है जैसा आप कहें, बट मुझे काम था। तो बोलती है कि नहीं दीदी आज पॉसिबल नहीं है, आप समझो ना। तो बोलती है कि ठीक है, और तुम ठीक हो क्या, घर पे सब ठीक है? तो बोलती है पता नहीं, वो तो जाने के बाद ही पता चलेगा। ये लोग इतना रिलीफ, इतना सही थे। फ़ोन रखती है और प्राची का फेस फिर से सैड हो जाता है। वानी बोलती है हाय मैं कितना भी स्ट्रेस रिलीव करवा लूँ, कैसे भी पूरी जान लगा दूँ, पर कोई ना कोई आके बीच में हाय मेरी जान का फेस उतार देता। आई जस्ट हेटेड अदर पीपल्स। तो प्राची बोलती है चिल बेबी, आई एम फाइन, कुछ नहीं है। तो बोलती है कि नहीं, इतना स्ट्रेस रिलीव कराने के बाद भी अगर आप फिर से वही सैड वाला फेस लोगे तो कैसे चलेगा ना। अब मैंने सोचा मॉर्निंग अच्छी होगी तो फिर डे अच्छा जाएगा, दैट्स वाई। तो प्राची बोलती है आई एम फाइन एंड ऑफ कोर्स कल से मेरा दिन काफ़ी अच्छा है, और आज इतनी प्यारी मॉर्निंग मिली तो उसका क्या ही कहना। हाय हम साथ रहे ना रहे, बट ये मोमेंट्स हमारे हमेशा साथ में रहेंगे। जब वानी प्राची के मुंह से ये सुनती है तो बोलती है व्हाट, क्या कहा आपने? तो प्राची लाइक अरे मेरा मतलब वो नहीं था, आप गलत समझ रहे हो। वानी लाइक थोड़ा सा भड़क जाती है मॉर्निंग में ही कि अभी इतना प्यारा इंटीमेट होने के बाद कोई कैसे बोल सकता है किसी से कि हमारा लास्ट मोमेंट हो सकता है एंड ऑल। वानी लाइक कि मतलब आप मुझे छोड़ने वाले हो, इसका मतलब यही है। तो प्राची लाइक बेबी आप गलत समझ रहे हो, आप कुछ भी सोच रहे हो। तो प्राची वानी लाइक कि नहीं आपका वही मतलब था, मतलब आप मुझसे रोमांस इसलिए कर रहे हो कि आपके दिमाग में यही चल रहा है कि आप घर जाओगे फिर आप शादी कर लोगे। भाई प्राची लाइक आप गलत समझ रहे हो जान, मेरा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था, बस वो मुंह से निकल गया, आई एम सॉरी। वानी बोलती है कि नहीं आपके मुंह से कैसे निकला, ऑफ कोर्स आपके माइंड में चल रहा है, आपके दिल में यही चल रहा है, आपको शादी करनी है लड़के से, दैट्स वाई आपके दिमाग में, और दैट्स वाई आप इतना ज़्यादा मुझसे क्लोज हो रहे हो। तो वानी लाइक आप गलत समझ रहे हो जान, आप गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कहाँ का कहाँ जा रहे हो, मतलब इतना प्यारा मोमेंट है। मैं आपको खुद को मतलब ऐसे कैसे आप सोच सकते हो कि मैं किसी और के साथ शादी कर लूँगी, ऑफ कोर्स मैंने खुद को आपको दिया है ना कि किसी और को। तो भानी बोलती है जब आपने खुद को मुझे दिया है तो फिर आप किसी और का कैसे सोच सकते हो कि लाइक ये हमारा लास्ट मोमेंट हो सकता है, इट्स आवर फर्स्ट मोमेंट, ये मुझे लाइफ टाइम मोमेंट चाहिए, हमेशा हर रोज़ आपके साथ चाहिए, मुझे हर रोज़ आपके साथ ये मॉर्निंग चाहिए, और आप इसको लास्ट कर रहे हो। हाउ लाइक कैसे बोल भी कैसे सकते हो आप ऐसा। पानी काफ़ी ज़्यादा भड़क जाती है मॉर्निंग में ही। जब तक पानी को गुस्सा नहीं आता तब तक तो काफ़ी सब कुछ सही रहता है, लेकिन जब पानी फटती है तो बहुत बुरा फटती है, ये तो आप सभी को पता है। प्राची अभी इस मोमेंट में नहीं थी कि वो पानी को संभाल पाए, क्योंकि सीरियसली वो काफ़ी टेंस थी अपने घर में लेके। उसके पापा क्या डिसीजन लेने वाले हैं, क्या होने वाला है, वो क्या इस टाइम पे उसको सिर्फ पानी का सपोर्ट चाहिए, ना कि पानी से लड़ाई एंड ऑल। बोलते जान प्लीज़ इस टाइम पे प्लीज़ आप मुझसे आर्ग्यू मत करो, आई कांट हैंडल इट, प्लीज़ आप बाद में मुझसे गुस्सा कर लेना। तो पानी लाइक कि हाँ आपके लिए तो फैमिली सब कुछ है, वो गुस्सा करे, वो जो करे वो सब कुछ सही, मैं जो करूँ वो सब कुछ गलत। लाइक पानी उल्टा ही भड़क जाती है, उसको वो इतनी सी बात इतनी ज़्यादा बुरी लग जाती है
कि वो वहाँ से उठती है और जाके नहाने लगती है ठंडे पानी से, जबकि पता है कि मॉर्निंग में अगर वो ठंडे पानी से नहाएगी तो बीमार पड़ जाएगी। ऑफ कोर्स प्राची आवाज़ लगाती है, जान सुनो, आप अभी शावर मत लो, मैं पानी गर्म कर दे रही हूँ। तो वो नहीं सुनती, वो जाने लगती है। अब प्राची वो हाँ, उसके आंसू टपकने लगते हैं। वहाँ से उसका दीदी का मैसेज आता है कि तुम निकल गए, टाइम से निकल जाना, नहीं तो पापा गुस्सा करेंगे और वानी को घर पे लेके मत आना। जब प्राची ये सब देखती है, उसको समझ नहीं आ रहा कि उसको क्या करना है। वो बेचारी ऑलरेडी इतना टेंस्ड है, वानी उस पर गुस्सा क्यों कर रही है बेचारी। प्राची का तो सोच लो, इस टाइम पे उसको सपोर्ट चाहिए, लेकिन वानी का गुस्सा क्या ही कहना। तभी कहते हैं कि गुस्सा टाइम देख के, सिचुएशन देख के करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग होते हैं, क्या कर सकते हैं। वानी आती है और जल्दी से सुबह सुबह ठंडे पानी से सिर धोगे, और जैसे ही वो आती है प्राची बोलती है कि सिर भी धो लिया, कल ही शायद सिर धोला हुआ था, तो ज़रूरत क्या थी। वानी बोलती है आप नहा लो, फिर लेट हो रहा है। हाय वानी, प्राची आती है, जान इतना गुस्सा नहीं करते, सीरियसली मेरा वो मतलब नहीं था, प्लीज़ आई एम सॉरी। तो वानी बोलती है हाँ हाँ ठीक है, जाओ नहा लो। जैसे ही वो नहाने के लिए जा रही होती है कि वानी की छींकें अगेन स्टार्ट हो जाती है। प्राची वानी के पीछे से आती है, उसको हग करती है और बोलती है, उसके लिप पे उसके नेक पे साइड में, बैक की साइड किस करती है और बोलती है कि काफ़ी हॉट हो रहे हो आप। तो वो एकदम से चीखती है। तो प्राची बोलती है कि मुझे पता था आप ठंडे पानी से नहाओगे, गुस्सा तो शांत होगा नहीं, मैंने टी बना दी है, आप टी पी लो, तब तक मैं नहा के आती हूँ। तो वो नहाने चली जाती है और वो टी साइड पानी के पास रख के साथ में उसके लिए ब्रेड को सेक के उसमें बटर लगा के रख जाती है और चली जाती है। और वो जब आती है तो वो देखती है कि वानी ने चाय वैसे की वैसी ही रखी है, पूरी ठंडी हो रखी है ना, टोस्ट खाया है, जो ब्रेड जैम लगा हुआ था ना वो खाया है, ना चाय पिए। तो प्राची बेबी ये ठंडा हो गया है, आपने इसको फिनिश क्यों नहीं करा। तो वानी बोलती है कि मुझे नहीं पीनी। तो प्राची बोलती है कि अरे मॉर्निंग में तो टी ही पीते हैं ना, क्या हुआ बेबी, इतना गुस्सा नहीं करते, चल मैं गरम करके आती हूँ फिर पी लेते हैं। देन फिर वो गरम करके लाती है। प्राची बहुत शांत और बहुत बहुत पोलाइटली और बहुत प्यार से दोबारा लेके आती है, तो वानी को देती है। अब वानी कि मुझे नहीं पीना ना, मना कर दिया ना एक बार। तो प्राची बोलती है खाली पेट तो नहीं जाएंगे ना, ऑफ कोर्स पी लो और ब्रेड भी खा लो, और आप नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। तो वानी बोलती है हाँ हाँ, जैसे मेरे को तो शादी करनी है, शादी तो आपको करनी है। प्राची कि सीरियसली आपको ये लगता है कि मतलब जो अभी हुआ, जो कल हुआ, उसके बाद कि मुझे किसी और से शादी करने में काफ़ी इंटरेस्ट है, सीरियसली आपको ये लगता है। तो बनी बोलती है कि मुझे क्या पता आपके दिल में क्या चल रहा है, माइंड में क्या चल रहा है, जो आपने ऐसी बात बोली मुझसे। तो प्राची बोलती है कुछ भी, आपका दिमाग ख़राब हो गया है बस, और कुछ नहीं है। मतलब सही कहते हैं ना कि रिलेशनशिप में बस एक ही चीज़ होती है, वो हो जाए तो बस सब पागल हो जाते हैं, बस मिल गया आपको सुकून। अब प्राची जब ये बोलती है तो वानी बोलती है हाँ हाँ, इसी के लिए तो मरी जा रही थी ना मैं, इसी के लिए तो आपके साथ रिलेशनशिप में हूँ ना। सीरियसली आपको ये लगता है कि मैं आपसे सीरियसली आपने ऐसा सोचा भी कैसे, कि मैं आपसे इंटीमेट होने के लिए आपके साथ रिलेशन में हूँ, दैट आई ओनली आई वॉन्ट जस्ट योर बॉडी, दैट्स ऑल। प्राची बोलती है तो हाँ ऑफ कोर्स, तभी तो आपको ये लग रहा है कि मैं आपके साथ सो रही हूँ और मुझे शादी किसी और के साथ करनी है। भाई ये क्या है, दोनों की आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाती है। आर्ग्यूमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। पानी बोलती है आपका दिमाग ख़राब हो गया और कुछ नहीं है, घर पे चलो सब ठिकाने आ जाएगा। प्राची बोलती है हाँ हाँ, घर पे तो जैसे पापा मेरे स्वागत में थाली लेके बैठे हैं ना, साथ में आपकी भी आरती करवाएंगी कि हाँ बेटा तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दिया है बानी के साथ, है ना। तो बानी कि हाँ तो वो तो आपको मनाना पड़ेगा ना पेरेंट्स को, ऑफ कोर्स मैंने भी तो बनाया है ना। तो बोलती है मनाया नहीं है, आपकी मम्मी बहुत अच्छी है, बहुत स्वीट है, वो ऑलरेडी मान जाती, मुझे पता था, बट मेरे पेरेंट्स ऐसे नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, नो वे। तो बानी बोलती है तो
तभी तो आपको उसके साथ, आपको दूसरे के साथ शादी करनी है ना, दैट्स वाई आपको दूसरे के साथ शादी करनी है, क्योंकि मेरे लिए तो वो मानेंगे नहीं। यही मतलब यही था ना आपका कि लास्ट मैं बानी के साथ स्पेंड कर लूँ टाइम एंड ऑल, इसलिए आप मेरे साथ इतना क्लोज और इतना चीज़ी थी। प्राची लाइक, ओ लाइक सीरियसली, वैसे मैं आपके साथ प्यार से नहीं रहती, वैसे मैं आपके साथ पोलाइट नहीं रहती, वैसे मैं आपको प्यार नहीं करती, सिर्फ आज या कल ही मैंने आपको प्यार करा है, और इतने सालों का क्या था वो। तो बानी बोलती मुझे क्या पता क्या था। ऑफ कोर्स फर्स्ट टाइम लाइक हमारा फर्स्ट टाइम था, और आप ये वर्ड बोल भी कैसे सकते हो कि लाइक लास्ट टाइम हो सकता है। प्राची बोलती है जहान मेरा वो मतलब नहीं था, आप गलत ले गए हो, इसमें मेरी गलती नहीं है। तो बानी बोलती हाँ हाँ गलत तो मैं ही होती हूँ, हमेशा मैं होती हूँ, आप कहाँ गलत हो सकती। प्राची बोलती है ऑफ से सुबह सुबह मुझे कुछ बात नहीं करनी। एक तो जब आपको गुस्सा आता है तो आपको जो मन करता है वो बोलना होता है, जो जो समझना होता है सिर्फ आप वही समझते हो, मुझे नहीं समझाना, मेरा वैसे ही दिमाग ख़राब हो रहा है। वानी लाइक हाँ हाँ तो मुझे भी कोई शौक़ नहीं है आपको समझाने का, चलो जाना है, लेट हो जाएगा, आपके पापा फिर हम मुझ पे डांटेंगे। तो प्राची बोलती है इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीरियसली आप मेरे होते हुए आपके ऊपर कभी कोई चीज़ नहीं आएगी, स्पेशली मेरी फैमिली की तरफ से, उसके लिए आप बेफिक्र रहो। तो बानी लाइक देखते हैं, लगता तो नहीं है, कल ही आपकी दीदी मुझे बोल रही थी कि हो सकता है कि तुम्हारे ऊपर बात आ जाए, और मेरे को वैसे भी किसी से डर नहीं लगता, समझे, कौन है कौन कितना बड़ा डॉन है देख लेंगे। तो प्राची लाइक जान पापा हैं वो मेरे, ठीक है, तमीज़ से थोड़ा। तो बानी बोलती है मैंने कौन सी बदतमीजी करी है, वो मुझे धमकी देंगे और मैं चुप बैठूंगी। लाइक वानी का ईगो गलत जगह पे आ गया। प्राची बोलती है जान पेरेंट्स है, बड़े हैं, बोल सकते हैं, ठीक है, जब वो कुछ करें तब। और फर्स्ट ऑफ ऑल आप बिल्कुल टेंशन ना लियो, मेरे होते हुए आपके ऊपर इतनी सी कोई चीज़ नहीं आ सकती, उसकी आप फिक्र मत करो, ठीक है। तो बानी बोलती हूँ मुझे डर भी नहीं लगता, मुझे आप अगर साथ हो तो मुझे किसी चीज़ की फिक्र नहीं है, लेकिन आपको तो दूसरे से शादी करनी है ना। लाइक प्राची लाइक आपको जो समझना है समझो, जो करना है करो, आई डोंट केयर। जो साइड में कप रखा था जिसमें टी रखी थी, प्राची उस पे हाथ मारती है, लाइक गुस्से में हाथ लग जाता है, बोल सकते हैं, वो एकदम से अपना हाथ मारती है और वो गिर जाता है, कप चाय फैल जाती है वहाँ पे पूरी। प्राची के भी हाथ में हल्का सा लग जाता है, ब्लड नहीं लगता आता लेकिन हल्का सा लग जाता है। पानी देखती है कि प्राची का गुस्सा इस तरीके का, बोलती है क्या दिखाना चाहते हो आप गुस्सा करके, कि आप मुझसे ज़्यादा गुस्सा कर सकते हो। प्राची लाइक 2 मिनट तक कुछ नहीं बोलती, एकदम शांत, और बोलती है हमें चलना चाहिए। आई थिंक जो कप गिराया हुआ था वो वहीं पड़ा होता है, वो दोनों में से कोई नहीं उठाता। वो लोग वहाँ से, प्राची ने कुछ कपड़े रखे हुए थे वो लेके जाती है, और बानी साथ में आती है। पहले प्राची जाती है, देन पीछे से बानी आती है, डोर को लॉक करते हैं और नीचे निकल जाते हैं। कहीं ना कहीं नीचे हल्की फुल्की सी आवाज़ें कही थी, क्योंकि इन लोगों की वॉइस काफ़ी थोड़ी सी तेज़ हो गई थी। नीचे जाते हैं दोनों, हाथ तक नहीं पकड़ा हुआ था, दोनों ने चल रहे थे बस। और बस स्टैंड पे पहुंचते हैं, बस आज काफ़ी लेट मिली थी। दोनों खड़े होते हैं, एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं देख रहे होते हैं। प्राची कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर रो रही होती है, बहानी गुस्सा होती है, बहुत गंदा वाला गुस्सा होती है, वो बोल नहीं रही होती है। देन फाइनली बस मिलती है, बैठते हैं, और लाइक अराउंड समथिंग 9 o'clock हो चुका था। बहानी के पास फ़ोन आता है, उसकी मम्मी का, बोलती गुड मॉर्निंग बेटा कैसे हो। तो बहनी बोलती कि हाँ मामा मैं अच्छी हूँ, आप बताओ कैसे हो। मैं घर पे आ रही थी आज। तो बोलती इतनी जल्दी, अभी तो गए हो आप, इतनी जल्दी क्या, सब ठीक है, झगड़ा किया क्या प्राची से। तो बोलती है कि नहीं, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं क्या सबसे झगड़ा ही करती रहती हूँ, आपको यही लगता है कि मतलब सबको यही लगता है कि मैं झगड़ा लूँ, मुझे गुस्सा आता है। लाइक वो अपनी मामा पे भी थोड़ा सा भड़क जाती है। तो उसकी मामा बोलती अरे अरे अरे, पक्का पक्का प्राची से लड़ाई करी होगी।
लाइक बेटा कूल डाउन। तो बोलती है कि नहीं नहीं, सबको यही लगता है ना, मैं गुस्सा कर दूँ आपको भी यही लगता है, पापा को भी यही लगता है, ऑफकोर्स भैया को भी यही लगता है, और अब प्राची को भी ऑफकोर्स यही लगता है, मैं ही गलत होती हूँ। तो उसकी माँ बोलती है कूल डाउन, पहले इतना क्या गुस्सा करना, शांत हो जाओ। और ऐसा कुछ नहीं है, हर इंसान कभी गलत और कभी सही हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हम जो सोचे वही सही हो। कभी कभी सिचुएशन गलत हो जाती है, हम सही होते हैं, कभी कभी हम गलत होते हैं, सिचुएशन सही हो जाती है। तो बोलती है कि मुझे नहीं समझ आ रहा आप क्या कहना चाह रहे हो। तो बोलती है कि ठीक है आ जाओ घर पे, फिर बात करेंगे, प्राची को भी ले आना। तो बोलती है कि मैं क्यों लेके आऊँ, जिसको जहाँ जाना है जाए। उसकी मम्मी समझ जाती है कि लगता है दोनों में लड़ाई हो गई है। उसकी मम्मा को लगता है ये प्यार वाली लड़ाइयाँ चलती ही रहती है। बोलती है कि ठीक है आप ध्यान से आना, रखते हैं फ़ोन। वो फ़ोन रख देती हैं और फिर उसके बाद प्राची ऑफ कोर्स बगल में ही बैठी थी, तो वो कहीं ना कहीं सुन रही थी और वो अंदर ही अंदर रो रही थी कि जिस टाइम पे सबसे ज़्यादा मुझे सपोर्ट चाहिए, हम जा रहे हैं, उसको दुख 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 अंदर लग रहा था कि पापा का क्या डिसीज़न होगा, क्या उन्होंने सोचा है, क्या बात हुई है दीदी से। और बानी इसी टाइम पे अपना फालतू का गुस्सा लेके बैठी है, वो भी इतनी सी बात पे कि मेरे मुंह से कुछ निकल गया है। सीरियसली उनको ये लगता है, मतलब ये ट्रस्ट है मुझ पे कि मेरे को किसी और से शादी करनी है। उन्होंने ये सोच रखा है मेरे बारे में कि मैं ये सोचती हूँ कि लाइक मैं इनके साथ एक नाइट गुजार लूँ और फिर मैं किसी और के साथ शादी कर लूँ। प्राची को ये चीज़ें बहुत हर्ट कर रही थी, बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही थी। और बानी को कहीं ना कहीं प्राची के लफ्ज़ जो उसने बोले थे वो हर्ट कर रहे थे। बोलते हैं ना कि जब टाइम ख़राब हो तो चीज़ें सारी ख़राब हो जाती हैं। यस ओके गाइस, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि प्राची पहुंचती है घर पे तो फिर क्या होता है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।